साथियों, सर्दी गुलाबी सर्दी पड़ने लगी है। सर्दी में वृद्ध आदमी की भी पाचन शक्ति तेज होती है, जठराग्नि बढ़ती है। इसलिए मैंने एक दिन व्हाट्सएप पे लड्डू बनाने की विधि बताई थी। लड्डू बनाने का एक नुस्खा, रेसिपी। हमारे होता क्या है कि पुराने जमाने के अंदर सर्दियों में लोग संधाना, मारवाड़ी संधाना कहते हैं, और वो पाक बना करके खाते थे। जैसे मेथी के लड्डू, तिल के लड्डू, सौंठ के लड्डू, गोंद के लड्डू, ऐसे बनाते थे। देसी घी गाय का होता था, उसके अंदर ये बनाया जाता था। उड़द के लड्डू। अब वर्तमान में हमारे लड्डू बनाने की जो ऋतु चल रही है, तो व्हाट्सएप पे मैंने एक लिस्ट भेजी थी, तो कई हमारे साथियों ने, मित्रों ने, शिष्यों ने कहा कि विधि बताओ। ऐसी बात है, वात, पित्त और कफ तीन होते हैं। वायु अगर प्रधान शरीर है तो ठंडी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, भोजन करना चाहिए। कई वाजीकरण पाक होते हैं। जो व्यक्ति मर्दानी कमजोरी से ग्रस्त होता है, उनके लिए वाजीकरण पाक। वृश्य वस्तुएं होती है बल बढ़ाने वाली, बल और अबल, बलाबल के अनुसार लेना चाहिए। कई पाक ऐसे बनते हैं जैसे सकाकुल, बैमनलाल, बैमन सफेद, सफेद मूसली, काली मूसली, लजवंती, अगर ये अपने चोपझीणी, कौंस के बीज शुद्ध करके लिए हुए, लजवंती, और ऐसे जो पदार्थ है, गोखरू, सकाकुल और मिश्री, सेमर की मूसली और पंजासालम, ऐसे जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से पाक बनाए जाते हैं, तो वृद्ध व्यक्ति भी यौवन प्राप्त कर लेता है। और इसके ऊपर परहेज रखना पड़ता है 40 दिन तक ब्रह्मचर्य। और ऐसे जो पदार्थ है, गोखरू, सकाकुल और मिश्री, सेमर की मूसली और पंजासालम, ऐसे जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से पाक बनाए जाते हैं, तो वृद्ध व्यक्ति भी यौवन प्राप्त कर लेता है। और इसके ऊपर परहेज रखना पड़ता है 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। तेल, खटाई, इमली, ऐसी वस्तुओं का परहेज करते हुए। नमक, मिर्च, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए, केवल हरी सब्जी, कम नमक डाल करके, और भोजन करना चाहिए दाल के साथ रोटी, भूख लगने पर। सुबह वो लड्डू बनाए हुए होते हैं, वो सुबह खाते हैं। पेट की अग्नि के पचने की क्षमता के अनुसार। अगर पाचन शक्ति कमजोर है तो हमें भोजन से पहले हिंगवष्टक चूर्ण, पहले भोजन के पहले ग्रास के अंदर मिला के घी और हिंगवष्टक चूर्ण लेना चाहिए। और सुबह भोजन से पहले द्राक्षा सब लेना चाहिए। भोजन के बाद में द्राक्षारिष्ट लेना चाहिए। अरिष्ट और आसव होते हैं, और उससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। अगर वायु विकार है, गैस बनता है, तो लहसुन, हींग और अजवाइन, ये तीनों चीजें हैं। और अगर हमारा कफ है तो त्रिकटु, सौंठ है, लवंग है, आदि, तो जायफल से काढ़ा बना करके, और हमारे यहाँ वेकरिया होता है, उसका काढ़ा पी के उठ के सो जाता है, तो पसीना होने पर अंदर ही पसीना सूखता है, उसके बाद में निमोनिया भी मिट जाता है। ऐसे कई वस्तुएं हैं, जैसे गोखरू है। गोखरू के पत्तों को दूध में ऊंचा नीचा करते हैं, भिगोते हैं, उसमें लार निकलती है। वो गाढ़ा दूध प्रतिदिन सुबह शाम पीना चाहिए, सोते समय और खाली पेट। 20-25 दिन तक अगर पीता है तो शरीर में अगर शुक्राणुओं की कमी है तो भी पूर्ति हो जाती है, और कई प्रकार के धातु संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से लजवंती है, कमर कस है। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो कमर कस और चोपछीणी और गोंद, धावड़ा, इससे लड्डू बनाए जाते हैं। अगर व्यक्ति को शरीर फूल नहीं रहा है तो असालिया दूध के साथ पीना चाहिए, और असालिया के लड्डू भी बनते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिसको सूखे मेवे कहते हैं, अंजीर, अखरोट, पिस्ता, काजू, बादाम, इनके लड्डू बनाए जाते हैं। वो बनाने की विधि आपको बताई जाएगी।